हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल GKGS बाय राज सर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर डेली करंट अफेयर लेकर आए हैं। 26 जुलाई 2023 का करंट अफेयर देखते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देरी न करते हुए आज का क्वेश्चन देखते हैं करंट अफेयर का। देखिए दोस्तों, डेनमार्क के जोनास विंगेगार्ड ने जीता टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण। देखिए दोस्तों, डेनमार्क के जोनास कौन है दोस्तों? जोनास विंगेगार्ड ने जीता टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण। डच पेशेवर साइकिल रेसलिंग है ना दोस्तों, डच पेशेवर साइकिल रेसिंग टीम जंबो विस्मा कौन दोस्तों? जंबो विस्मा के डेनमार्क के जोनास विंगार्ड ने पेरिस के फ्रांस में है ना, पेरिस फ्रांस में चैम्प्स एलिसिस पर लगातार दूसरे वर्ष टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है दोस्तों, जोनास विंगेगार्ड ने, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा टीवी नरेंद्रन, है ना, ये नाम है दोस्तों। टीवी नरेंद्रन फिर बने टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंधक, है ना दोस्तों। कौन बने हैं टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक? कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्रन जी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? टीवी नरेंद्रन जी बने हैं। देखिए, टाटा स्टील ने टीवी नरेंद्रन को 5 साल के एक और कार्यकाल के लिए कंपनी का प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को दी गई सूचना में कहा कि नरेंद्रन का नया कार्यकाल 19 सितंबर से शुरू होगा। उनका मौजूदा कार्यकाल 18 सितंबर को खत्म होने वाला है। तो दोस्तों, टाटा स्टील के सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो टीवी नरेंद्रन जी बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में बातचीत करते हैं दोस्तों। 2023 में भारत अर्थव्यवस्था की विकास दर 6.1% रह सकती है, ये IMF का अनुमान है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, है ना दोस्तों, 2023 की जो आर्थिक विकास दर अनुमानित किया गया है IMF के द्वारा, वो कितना किया गया है? 1.6%। ये आपको याद रखना है ना। और यह अप्रैल में बताए गए अनुमान से 0.2% ज़्यादा है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट है मैग्रो पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023। तो दोस्तों, मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र के लिए संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाएगा? तो 26 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया दोस्तों? 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र के महत्व को विशिष्ट, कीमती और नाजुक वातावरण के रूप में वैश्विक समझ को बढ़ावा देना है ना। और यह दिन इन पारिस्थितिक तंत्रों के प्रबंधन, सुरक्षा और उपयोग में स्थायी प्रथाओं की वकालत करना चाहता है। यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन ने आधिकारिक तौर पर 2015 में इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को अपनाया। तो कब से स्टार्ट हुआ है? 2015 से मना रहे हैं हम, है ना। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है मैग्रो पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का करेगा नेतृत्व। तो कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व कौन करेगा दोस्तों? पहली बार कौन करेगा? तो जम्मू भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट का नेतृत्व करेगा। देखिए, इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में CSIR IIM जम्मू की कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट, है ना, भारत में अपनी तरह की पहली पहल है। यह ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट कनाडा की फर्म इंडस्कैन, है ना, के साथ साझेदारी में की जा रही है दोस्तों, जिसका उद्देश्य क्या है? कैनबिस के संभोगनीय प्रभाव के लिए जाने जाने वाला एक पदार्थ है, मानवता के लाभ के लिए उपयुक्त बनाना है।
खासकर उन मरीजों के लिए जो न्यूरोपैथियों, कैंसर और मिर्गी जैसी बीमारियों से पीड़ित है। तो ये नेतृत्व कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों जम्मू में किया जा रहा है ना, ये आपको याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पाकिस्तान ए ने जीता ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप, है ना, 2023। तो दोस्तों पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ए ने जीता, पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान ए ने जीता ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023, है ना। पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम ने आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में फाइनल में भारत ए को हराकर, देखिए किसको हराकर, भारत ए को हराकर एशियाई क्रिकेट परिषद पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 जीता है। भारत ए को हराया है पाकिस्तान ए ने, ये आपको याद रखना है। 2023 में कहाँ हुआ था ये? तो प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में हुआ था, ये आपको याद रखना है ना। और यह टूर्नामेंट पाकिस्तान की लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने ढाका बांग्लादेश में बांग्लादेश के खिलाफ 2019 के फाइनल कप में जीता था, है ना। तो 2019 में भी इसी ने जीता है, पाकिस्तान ए ने। देखिए देख लेते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज़ निशांत सिद्धू, है ना, इंडिया के हैं। और मोस्ट रन इन द टूर्नामेंट अविस्का फर्नांडो, है ना, श्रीलंका की है, 225 रन बनाए हैं इन्होंने। मोस्ट विकेट्स इन द टूर्नामेंट निशांत सिद्धू इंडिया के हैं, 11 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल तैयब ताहिर पाकिस्तान के, है ना, ये आपको याद रखना। चलिए इसके बारे में और पढ़ लेते हैं, ACC पुरुष इमर्जिंग टीम एशिया कप के बारे में। देखिए दोस्तों, यह एशियाई क्रिकेट परिषद ACC द्वारा आयोजित किया जाता है और पहला संपादन 2013 में सिंगापुर में आयोजित किया गया था। कप जीतने वाली टीमों की सूची, सबसे पहले 2013 में भारत ने जीता, भारत ए, फिर श्रीलंका 2017 में, श्रीलंका फिर से 2018 में, पाकिस्तान 2019 और फिर से पाकिस्तान 2023 में जीता गया है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बातें क्या है? तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो जय शाह हैं। कौन है दोस्तों? जय शाह जी हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद मुख्यालय कहाँ है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। कहाँ है दोस्तों? कुआलालंपुर मलेशिया में है। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई है? तो 1983 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1983 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माफ़ कीजिए। देखिए, साल 2022-23 में 5 करोड़ से ज़्यादा मनरेगा वर्कर के नाम हटाए गए, है ना। जो मनरेगा वर्कर हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में मनरेगा बोलते हैं, इसके तहत दोस्तों 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द कर दिए गए हैं। 2021-22 की तुलना में 247% अधिक है ना। ये बस आपको ये याद रखना है दोस्तों कि 5 करोड़ से अधिक जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं 2022-23 में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल को मिला लद्दाख में पहला महिला पुलिस स्टेशन। देखिए, कारगिल एक स्थान है ना, लद्दाख में है, और दोस्तों पहला महिला पुलिस स्टेशन यहाँ इसको मिला है। तो देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने अपनी पहली महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना के साथ एक महत्वपूर्ण अवसर को चिन्हित किया है। इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और क्षेत्र के भीतर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक MD सिंह जामवाल, कौन है दोस्तों? MD सिंह जामवाल की देखरेख में कारगिल में पुलिस स्टेशन का उद्घाटन महिलाओं के खिलाफ अपराधों को संबोधित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। देखिए, 26 जुलाई का एक और करंट अफेयर है दोस्तों। UAE मतलब दुबई बोल सकते हैं हम। UAE में मिला कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बातचीत करते हैं बढ़िया डिटेल से। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, है ना, WHO फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से चिंता जाहिर की है। दरअसल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में, है ना, MERS
देखिए नाम याद रखना है आपको, कौन सा वेरिएंट है, तो MERS कोरोना वायरस का एक नया मामला दर्ज किया गया है। साल 2012 में पहली बार इस वायरस की पहचान होने के बाद अबू धाबी में यह पहला मामला है। अबू धाबी में जिस मरीज को कोरोना वायरस का नया वेरिएंट MERS कोरोना वायरस कोविड-19 का इलाज किया जा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे दोस्तों, UAE अबू धाबी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बातचीत करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के साथ तालिस्मान सैबर। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का आधिकारिक उद्घाटन है ना। तो सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास माना जाता है, इसको माना जा रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के मध्य हो रहा है ना। तो इसमें डिटेल में देख लेते हैं, डिटेल क्या है। देखिए दोस्तों, डिटेल यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास तालिस्मान सैबर। कौन सा दोस्तों, नाम याद रखना है आपको, तालिस्मान सैबर। आधिकारिक तौर पर HMAS कैनबरा पर उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ है ना। अब अपने 10वें संस्करण में 2023 अपने भौगोलिक क्षेत्र और भाग लेने वाले भागीदारियों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा अभ्यास तालिस्मान सैबर है। अगले 2 हफ्तों में 13 देश समुद्री, भूमि, वायु, साइबर और अंतरिक्ष में उच्च अंत बहु डोमेन युद्ध में भाग लेंगे। ये आपको याद रखना है, अभ्यास तालिस्मान सैबर है ना। किसके किसके बीच हो रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, UAE के विदेश व्यापार मंत्री है ना, विदेश व्यापार मंत्री हैं दुबई के डॉक्टर थानी अल जायोदी को WTO है ना के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है ना। ये आपको याद रखना, किसे चुना गया है, डॉक्टर थानी अल जायोदी है ना। UAE के विदेश व्यापार मंत्री हैं डॉक्टर थानी अल जायोदी को WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसमें डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के 2 प्रमुख अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रमुख पदों के लिए चुना गया है। संयुक्त अरब अमीरात के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जायोदी को फरवरी 2024 में अब अबू धाबी के आयोजित होने वाले, देखिए अबू धाबी में आयोजित होने वाले विश्व व्यापार संगठन है ना WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसे, डॉक्टर थानी अल जायोदी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत कर लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना ने खजुराहो में हेली शिखर। दोस्तों आपको सम्मेलन याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है ये। एक हमने आपको ये बताए है ना, दूसरा हमने आपको क्या बताए, पाकिस्तान ए वाला है ना। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, ये क्वेश्चन आप याद रखिए, आगामी एग्ज़ाम में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं जाएगी। तो दोस्तों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 और उड़ान 5.2 का उद्घाटन किया। डिटेल देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने मध्य प्रदेश के, कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। सिंधिया ने कार्यक्रम के दौरान RCS उड़ान 5.2 और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। हेली सेवा ऐप भी है, ये ऐप किसने लॉन्च किया है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने यह ऐप लॉन्च किया है ना। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा लंपी त्वचा रोग। देखिए क्या है लंपी त्वचा रोग, तो दोस्तों लंपी त्वचा रोग नागालैंड आधिकारिक तौर पर पॉजिटिव राज्य घोषित। तो कौन सा राज्य घोषित हुआ है लंपी त्वचा रोग, तो नागालैंड है ना। नागालैंड को दोस्तों आधिकारिक तौर पर लंपी त्वचा रोग पॉजिटिव राज्य के रूप में घोषित किया गया है। पशुओं में संक्रामक, ये रोग किससे संबंधित है, लंपी त्वचा तो पशुओं से संबंधित है ना। तो पशुओं में संक्रामक और संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 2009 के तहत राज्य के 4 जिलों में लंपी त्वचा रोग का पता चलने के बाद यह घोषणा की गई है। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा निदेशालय, पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी सलाह निर्देशों है ना के संबंधित राज्य विभाग के साथ सभी आवश्यक निवारक उपायों को लागू करेगा। तो लंपी त्वचा है
किससे संबंधित है? जानवरों से है, पशुओं से, माफ़ कीजिए, जानवर नहीं बोल सकते, बढ़िया शब्द है पशु। पशुओं के संक्रामक रोग हैं ये लंपी त्वचा, है ना। तो नागालैंड राज्य है आधिकारिक तौर पर पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। पेनगोंग सेंस, है ना, कौन है दोस्तों? पेनगोंग सेंग बने चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर, है ना। तो चीन के केंद्रीय बैंक के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो पेनगोंग सेंग को 25 जुलाई को चीन के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में नामित किया गया था, जो सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की दशक में एक बार होने वाले सत्ता परिवर्तन की व्यापक रूप से प्रत्याशित अंतिम बड़ी नियुक्ति थी, है ना। और दोस्तों देखिए, केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर और चीन के सरकारी बैंकिंग उद्योग के अनुभवी पेनगोंग सेन ने अमेरिकी प्रशिक्षित अर्थशास्त्री यी गैंग की जगह ली है। किसकी जगह ली है? यी गैंग की जगह ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा, सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ईपीएफ मतलब जो पीएफ कटता है हमारा खाते के लिए 8.15% ब्याज दर की घोषणा की। कितने 8.15% ब्याज दर की घोषणा की। देखिए दोस्तों डिटेल पढ़ते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि, है ना, ईपीएफ खाते के लिए 8.15% ब्याज दर पर की घोषणा की है। ईपीएफ खाते पर ब्याज दर की घोषणा 24 जुलाई 2023 को एक सर्कुलर जारी कर दी गई है ना। और बता दें दोस्तों कि इस ब्याज दर को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आधिकारिक ब्याज दर बनाने के लिए वित्त मंत्रालय की ओर से अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद ही ईपीएफ सदस्यों के खाते में नए ब्याज दर के हिसाब से राशि जमा की जाएगी, है ना। ये आपको याद रखना 8.15%। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो दोस्तों इसरो 6 को पैसेंजर, क्या नाम है इसका? इसरो 6 को पैसेंजर सैटेलाइट्स के साथ लॉन्च करेगा PSLV C56। दोस्तों क्या लॉन्च करने जा रहा है? PSLV C56 लॉन्च करने जा रहा है। तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 30 जुलाई को, कब दोस्तों? 30 जुलाई को सुबह 6:30 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से PSLV C56 रॉकेट को 6 सहयात्री उपग्रहों के साथ लॉन्च करेगा। देखिए इसके बारे में अन्य जान लेते हैं। लगभग 6 को पैसेंजर क्या है, कौन कौन से हैं देख लीजिए। वेलोक्स AM, दोस्तों वेलोक्स AM एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन माइक्रो सैटेलाइट है और वायुमंडलीय युग्मन और गतिशीलता एक्सप्लोरर, है ना। ARCADE एक प्रयोगात्मक उपग्रह है। और दोस्तों स्कूप सेकंड, है ना, SCOOB सेकंड एक 3U नैनो उपग्रह है जो एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शक पेलोड उड़ाता है ना। चलिए NU स्पेस द्वारा न्यूलियन, है ना, एक उन्नत 3U नैनो उपग्रह है जो शहरी और दूरस्थ दोनों स्थानों में सहज IoT कनेक्टिविटी को सक्षम करता है। दोस्तों गैलासिया 2B है, इसमें 6 को, है ना, 6 को में शामिल। और एक यह दोस्तों एक 3U नैनो उपग्रह है जो पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करेगा। और ORB, है ना, 12 स्ट्राइडर, क्या है दोस्तों? ORB 12 स्ट्राइडर एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत विकसित एक उपग्रह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 लाइनर क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद दोस्तों हम ऑप्शन वाले क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बातचीत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 1 लाइनर क्वेश्चन है T20। देखिए दोस्तों T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं? सयाजुल एजाज इदरस। कौन बन गए हैं? सयाजुल एजाज इदरस बन गए हैं। कितने विकेट लिए इन्होंने? 7 विकेट लिए हैं, है ना। तो 7 विकेट लेने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं दोस्तों T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में? तो सयाजुल एजाज
इद्रस। नेक्स्ट है दोस्तों 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया है? कैनबरा पे। कैनबरा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है, खजुराहो में, है ना। कहाँ पे किया गया है? मध्य प्रदेश राज्य में। किसने किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में प्रतिवर्ष करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कब मनाया जाता है। 26 जुलाई को मनाया जाता है। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो कमलजीत जी ने जीता है। किसने जीता है? कमलजीत जी ने जीता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को। किसे? देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध दर्ज सबसे अधिक थी? तो कौन सा राज्य है दोस्तों? मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे भारत की सबसे ज़्यादा संख्या में जनजाति निवास करती है। अनुसूचित जाति, माफ़ कीजिए, अनुसूचित जनजाति निवास करती है। और अनुसूचित जाति कहाँ निवास करती है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में निवास करती है। किसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? देखिए आंध्र प्रदेश के भी हैं दोस्तों, तेलंगाना के, है ना, हमने पहले भी पढ़ा चुके हैं। ये तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश माफ़ कीजिए अमरावती में है। तो दोस्तों जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर कौन है दोस्तों? जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर जी है। और बॉम्बे के देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं और यहाँ पे धीरज सिंह ठाकुर जी हैं, है ना, आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से। देखिए वर्ष 2021 में किस राज्य में अनुसूचित जाति समूह के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय जी को नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो कमलजीत जी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइट आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रतिवर्ष कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो सयाज रूल एजाज इदरस बन गए हैं। कौन बन गए हैं? सयाज रूल एजाज इदरस बन गए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है करंट अफेयर का। कल फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से हाजिर होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।